हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एमडी आलम सर, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इससे पहले हम 3.1 आपको पढ़ाए थे और इस वीडियो में आपको बताएंगे 3.2। तो चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले एडिशन देखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इफ़ ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22 और B बराबर B11, B12, B21, B22, दोनों जो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है। ठीक है, मैट्रिक्स बोलिए या मैट्रिसेस बोलिए, दोनों जो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है। तो इसका जब हम एडिशन निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे A और यहाँ पे B, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे A11, B11, A12, B12, A21, B21 और A22, B22 से ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एडिशन निकल गया। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर का है। दो मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर का है, तो हम देख सकते हैं कि आराम से इसका हम एडिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 + -11, 2 + यहाँ पे 0, 4 + 7 और 9 + 1। यहाँ पे देखिए ध्यान से, और यहाँ पे प्लस माइनस होगा, -6, 2 + 0 2, 4 + 7 11 और 1 + 9 10 हो जाएगा। तो एडिशन में कुछ आपका शर्त रहता है इसमें कि यहाँ पे देखिए ध्यान से करें कि a + b इज डिफाइंड ओनली, यानी a + b जो है डिफाइंड है, परिभाषित है, ओनली कर है केवल इफ मैट्रिसेस A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी जाके डिफाइंड है, अन्यथा डिफाइंड नहीं है। करे कि इफ द, उसके बाद कर रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है सबसे लास्ट में कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द ऑर्डर ऑफ A एंड B आर नॉट सेम देन A + B इज नॉट डिफाइंड। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स जो A है, यहाँ पे सपोज करिए कि आपका यहाँ पे कितना ऑर्डर का हो गया, 2/3 ऑर्डर का हो गया। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए ध्यान से 2/2 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों का ऑर्डर सेम है, नहीं ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/2 है। तो A + B कब डिफाइंड होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2/3 इसको भी होना चाहिए या 2/2 इसको भी होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए ऑर्डर, तब जाके ये डिफाइंड है। आ रहा समझ में। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। करे कि इफ़ A बराबर Aij, B बराबर Bij, C बराबर Cij आर 3 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर Mn। इसका मतलब होगा कि तीनों जो मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर Mn है, यानी सेम है। तो पहला जो नियम है यहाँ पे कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ, A + B जो होगा B + A के बराबर होगा। उसके बाद कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे A + B, यहाँ पे C है, फिर A बाहर निकल गया, B + C। तो इस पे अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को A, B और C को रख के जांच करते हैं तो हमारा सेम आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब हो गया कि करे कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस देन द मैट्रिक्स -A इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे इफ़ A + यहाँ पे -A = 0। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हो गया, जैसे A का अगर इन्वर्स पूछा जाए तो -A, और दोनों का जब प्लस किया जाए तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, या -A + यहाँ पे 0 ही मिलेगा। अब -A क्या है, -A इज द एडिटिव या इसी ऑफ A, या इसी को कह सकते हैं निगेटिव ऑफ A कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैंसलेशन लॉ। इसका मतलब हो गया कि A + B = A + C होगा, और इसका मतलब हो गया कि A जो होगा C के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इस तरह का जो नियम होगा उसे इसको हम लेफ्ट कैंसलेशन कहेंगे। ठीक है, कैंसलेशन। और B + A = C + जो A होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कैंसलेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस।
तो इसका मैट्रिसेस सॉरी, तो इसका मतलब होगी कि आप एडिशन सीखें, उसके बाद आप लेकर आए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं। तो जैसे एडिशन में सेम ऑर्डर का ये बात है, वैसा ही इसमें भी सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर रहना चाहिए, तभी जाके हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन में हम जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है ए बराबर और बी बराबर। अगर ए माइनस बी करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ए माइनस बी यानी ए 1 1 बी 1 1, वैसा ही हम यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यही बात आपको एडिशन में बताए थे। जैसे एक एग्जांपल हम लिए हैं, ए बराबर यहाँ पे बी बराबर यहाँ पे, तो जब a माइनस बी किए हैं तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे a का मान, यहाँ पे b का मान, तो अब घटा दिए हैं, घटाए हैं, तो हमारे a माइनस बी का जो वैल्यू आया है यहाँ पे इतना आया। देखिए ध्यान से, -1 में से क्या जाएगा, 0 जाएगा, यहाँ पे 2 में से क्या जाएगा, -4 जाएगा, और 0 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा, 0 में 9 जाएगा, यहाँ पे 3 में से -4 जाएगा, 6 में से क्या जाएगा, -3 जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी आपका हो गया, तो निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, यानी किसी स्केलर से, स्केलर का मतलब हो गया 2 3 4 5, किसी से भी गुणा करेगा मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एग्जांपल के सहारे आपको समझाया है बहुत इजीली तरीका से। कह रहा है कि ए बराबर यहाँ पे, इफ ए बराबर 2 4 3 6, करेक्ट फाइंड 3 ए, तो 3 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। और मैट्रिक्स का मतलब हो गया यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी स्केलर से तो इसके सब एलिमेंट में गुणा होगा, सभी एलिमेंट में। तो जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6, देखिए ध्यान से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे ए बराबर इतना समथिंग, तो फाइंड 4 है, तो यहाँ से ए के जगह पे हम रख देंगे ए का वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे के ए प्लस बी यानी के ए प्लस के बी, यहाँ पे K1 K2 इंटू ए यानी K1 ए प्लस K2 ए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि माइनस के ए माइनस के इंटू ए, माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं सबसे, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, ए बराबर यहाँ पे बी बराबर, दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ए बी बराबर, यहाँ पे ए का मान है, यहाँ पे बी का मान है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए ई रोज से हम क्या करेंगे कि जो ए हमारा मैट्रिक्स है, देखिए ध्यान से, ए जो हमारा मैट्रिक्स है, इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है, फिर इसका रो फिर इसका कॉलम, तो कंप्लीट हो गया एक लाइन का गुणा हमारा। और फिर इसका रो फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो फिर इसका कॉलम, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब हो गया कि इसको लेके सबसे पहले हम इसके पास गए, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के पास लेके गए हैं। तो फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी A11 B11, देखिए ध्यान से, प्लस A12, यहाँ पे देखिए, यानी इसका मतलब हो गया कि 11 यानी 1 1, यानी 12 यानी A12 B21, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो हम मल्टीपल किए हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो इसको हम लेके सबसे पहले हम कहाँ गए हैं, इसको लेके सबसे पहले इसके पास गए हैं। तो A11 B11 A12, और यहाँ पे देखिए B21, यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप मिस्टेक हो गया है, अब इसको सही कर लीजिएगा, B12, ठीक है, B21 सॉरी। अब इसके बाद हम लेके गए हैं इसको इसके पास, ठीक है, A11 B12, यहाँ पे देखिए ध्यान से, A12 B22, तो एक लाइन का हमारा गुणा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा देखिए ध्यान से, A21 B11, यहाँ पे देखिए ध्यान से, A22 B21 कंप्लीट हो गया, एकदम आसान है। A21 B12, देखिए ध्यान से, यहाँ पे A22 B22 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का जो गुणा होगा मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का, हम ऐसा ही करेंगे, इसी रूल से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप 2 1 कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब नोट करिएगा आप लोग तो 2 1 कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल यहाँ पे ए बराबर बी बराबर ए बी निकाले हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 5 के पास लेके जाएंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर प्लस होगा, फिर 4 को किसके पास लेके जाएंगे, 7 के पास, यहाँ पे देखिए हो गया। उसके बाद फिर इसको लेके हम इसके पास जाएंगे, यानी 2 को 6 के पास, यहाँ पे देखिए फिर प्लस हमारा, फिर 4 को 8 के पास, तो हमारा एक लाइन का गुणा कंप्लीट हो गया। आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर अब इसके पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब 3 को 5 के पास, फिर प्लस 4 को 7 के पास, हो गया।
अब इसी को उठाकर हम इसके पास लेके जाएंगे, 3 को 6 के पास, फिर प्लस 4 को 8 के पास लेके जाएंगे, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 5 जा 10 यहाँ पे, और 4 7 जा 28, उसी प्रकार ये सब गुणा करके लिखें, और जब सबको इसको ऐड करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंप्लीट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक शर्त होता है, यहाँ पे कुछ नोट करके आपको बात बताया है, करे कि इफ़ ए बी इज डिफाइंड, ठीक है, अगर ए बी डिफाइंड है तो करे देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, यानी ए बी जब निकलेगा तो बी ए नहीं भी निकल सकता है, नहीं भी फाइंड हो सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। करे कि इफ़ बोथ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए और बी दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी दोनों का जो ऑर्डर है सेम है, ऑफ द सेम ऑर्डर यहाँ पे, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, तब हो सकता है कि आपका ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो जाए, इसको ध्यान देना है। करे कि इफ़ ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड इट नॉट नेसेसरी डैट ए बी इक्वल टू बी ए, अगर डिफाइंड हो भी जाता है तो दोनों का जो वैल्यू होगा सेम नहीं हो सकता है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कह रहा है यहाँ पे कि ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे, सी बराबर सी आर, 3 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन, यानी तो सबका जो मैट्रिक्स है एम एन, सॉरी ऑर्डर है एम एन है, तब कह रहा है कि देन यहाँ पे कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ ए बी नॉट इक्वल टू बी है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कुछ नियम है, कुछ लॉ है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कह रहा है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर, ठीक है। 2 ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपसे पूछा जाए तो आराम से 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। अगर आपसे 3 ऑर्डर का पूछा जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कंप्लीट 3 ऑर्डर का तैयार हो गया। अब आ गए हम एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है। 3.2 में देखते हैं कि क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं 3.2। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 3.2 में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है हमारा 3.2 में, यहाँ पे देखिए ध्यान से 3.2 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, करेक्ट फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 ए माइनस सी, ए बी बी है। तो आपको एडिशन बताएं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है तो इसको आसानी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स है आसान से इसको घटा सकते हैं, एकदम आसान है, हलवा है। इसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पे दिया है 3 नंबर 3 ए माइनस सी, तो यहाँ पे 3 का 3 आपको बताए थे कि स्केलर्स कैसे गुणा करेंगे, और ए का वैल्यू रखे हैं, फिर यहाँ पे माइनस है, सी का वैल्यू रखे हैं, इसको जब सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे इतना आया है। उसके बाद हम ए बी, तो ए बी यानी गुणा मल्टीप्लिकेशन बताएं आपको कैसे गुणा करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर फर्स्ट रो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ऐसे गुणा किए हैं यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद इतना मिल गया। उसके बाद ऐसा ही हम बी ए निकाल लिए हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है यहाँ पे कंप्यूट द फ्लोइंग, ठीक है, यानी कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, ठीक है, गणना करना निकालना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए बी माइनस बी, ए प्लस ए बी बी ए, तो पहला का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे देखें ए प्लस ए, यहाँ पर बनाएंगे तो ए प्लस ए, ठीक है, और बी प्लस बी, ठीक है, और माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए, ऐसे होगा, ऐसे हम कंप्यूट करेंगे। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, कट जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्यूट हो गया। वैसा ही आप क्या करिएगा, वैसा ही आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे जुड़िएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा। वैसा ही इसको भी जोड़ना है, ठीक है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप देख के आप घबराइएगा मत। यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
साइन स्क्वायर यानी 1। तो ई अगर जोड़िएगा कॉस स्क्वायर, इसको इसमें जोड़िएगा तो इसके जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, आसान है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसका मतलब है कि गुणा करना है, सबको गुणा करना है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देखते जाइए, गुणा का जो नियम है, आपको जो गुणा का नियम बताए थे सेम वैसा ही हम गुणा करते हैं, यहाँ पे गए हैं, करते गए हैं। अब यहाँ पे जो गुणा है इसका मतलब हो गया कि ई जो है आपका 1 2 3 1 यानी 3/1 ऑर्डर का है, आई आपका इसका जो ऑर्डर है 1/3 है। तो गुणा जब किया गया है तो इसका मतलब है कि इसको लेके से इसके पास, फिर इसको लेके इसके पास, फिर इसको लेके इसके पास, तो एक लाइन हमारा हो गया। आप क्या किए हैं कि 2 को लेके फिर इसके पास, फिर 3 के पास, फिर 4 के पास, देखिए ध्यान से, फिर क्या किए हैं कि 3 को लेके फिर इसके पास, इसके पास, इसके पास, यहाँ पे, तो हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसके बाद इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले इसको लेके हम इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, तो 3 एक लाइन हमारा तैयार हो गया। फिर हम क्या किए हैं कि इसको लेके यानी सेकेंड रो को लेके फर्स्ट कॉलम के पास, सेकेंड कॉलम के पास, थर्ड कॉलम के पास, मैट्रिक्स तैयार हो गया। फिर हम क्या किए कि इसको लेके यहाँ पे थर्ड रो को लेके यहाँ पे इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। उसके बाद हम जब सॉल्व किए हैं तो इतना है, उसके बाद इतना है, वैसा ही इसको मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको करना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो कैसे हम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारा 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बराबर यहाँ पे बी बराबर सी बराबर देन कंप्यूट ए प्लस बी और ए बी माइनस सी, कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी दोनों बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, ए प्लस बी निकाल लिए यहाँ पे, बी माइनस सी निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी निकाल लिए, उसके बाद बी ए प्लस बी माइनस सी निकाल लिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है दोनों बराबर आ गया, इसका और इसका। कह रहे हैं कि हैंस वी हैव वेरीफाइड एट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, दोनों बराबर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ए बराबर आपको यहाँ पे दिया है, बी बराबर दिया है, करेक्ट कंप्यूट 3a माइनस 3b। तो इसका मतलब हो गया कि आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए का वैल्यू रख दीजिए, -5 है, यहाँ पे बी का वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कॉस से सब में गुणा कर दीजिए। जब कॉस में सबसे गुणा करिएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस साइन हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर होगा, फिर इसको गुणा करके दोनों को जब ऐड करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पे करा फाइंड एक्स एंड वाई, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। एक्स प्लस वाई बराबर आपको दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का दिया है, फिर यहाँ पे दिया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें आपको बताया गया होगा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोल्यूशन 1 जो है आपका, यानी पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, आंसर है, यहाँ पे जो पहले दिया है उसको हम 1 माने हैं, जो दूसरा दिया है उसको समीकरण 2 माने हैं। इसके बाद हम क्या किए हैं कि दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए हैं, तो जोड़े हैं तो इधर LHS इधर हमारा RHS। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस प्लस में है, तो x हमारा 2x हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो 2 इधर गुणा कर रहे थे, जाएगा भाग करेगा, अब सब में सबके पास जाएगा तो हमारा 5014 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे और जो x का वैल्यू आया है उसके जगह पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ प्लस y, तो y का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये जाके इधर घट जाएगा, तो हमारा y का भी मान निकल गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर सोल्यूशन, इतना है 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 4 0, फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू इतना है, यहाँ पे समीकरण 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम क्या किए हैं कि x को बराबर कर लिया, यानी 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा किए, यहाँ पे 2 है तो 2 से, यानी बराबर एक वेरिएबल को बराबर करके हम यहाँ पे कटा दिए हैं इसको। उसके बाद यहाँ से हम क्या किए हैं कि इसको इसमें से इसको हम घटा दिए हैं, तो हमको इतना मिला है, 9y में से 4y जाएगा तो यहाँ पे 5y बचेगा हमारा, तो यहाँ से y बराबर इतना मिल गया, हमारा y बराबर इतना हो गया। अब हम क्या किए हैं कि समीकरण 1 से चले हैं, अब वो यहाँ से 2x बराबर प्लस में है 3y, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 2x बराबर इतना -3 इंटू y का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं और 3 से सब में गुणा कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें से क्या किए हैं कि इसको घटा के इतना लाए हैं और 2 इधर भाग करे तो इधर आगे गुणा करेगा,
तो इसको आप आराम से एक बार देखिएगा जब सोल्यूशन इसका, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो गया। इसके बाद कह रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन फाइंड एक्स आपको निकालना है, वाई बराबर दिया है और 2x बराबर यहाँ पर दिया है। तो आपको करना कुछ नहीं, जब सोल्यूशन आप करिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं, आपके लिए छोड़े हैं, आप बनाइए। तो आपको करना क्या है कि y का जो वैल्यू है यहाँ पे y की जगह पर रख देंगे, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा भाग करेगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें कह रहा है फाइंड x एंड y, यहाँ पे दिया है तो 2 से इसमें गुणा करा लीजिए। उसके बाद दोनों को जोड़ के इक्वेशन बराबर करिएगा, दोनों को जब कंपेयरिंग करिएगा तो खुद आपको समझ में आएगा कि कैसे फाइंड होगा। ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है 10 नंबर, एक्स वाई जेड एंड टी निकालना है, गुणा कर लेना है 2 से इसमें 3 से गुणा कर लेना है, इसमें 3 से गुणा कर लेना है। इसको जोड़ के जब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा यहाँ पे, यानी जब इक्वल करिएगा, दोनों तरफ कंपेयरिंग करिएगा, तो आप खुद एक्स वाई जेड जो भी होगा वैल्यू निकल जाएगा। वैसा ही आपको यहाँ पे है, इसको गुणा कर लीजिएगा एक्स से, इसमें वाई से पूरा गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है गिवन 3xy, यहाँ पे ZW x 6 - 1 2W प्लस 4x + y z + W 3 फाइंड वैल्यू ऑफ x y z एंड W। तो इसका मतलब होगा कि जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे जब इसका आंसर लिखेंगे तो जो क्वेश्चन उसको लिखे हैं, उसके बाद हम क्या किए हैं कि 3 से इसमें गुणा कर लिए, इसको हम जोड़ दिए हैं, उसके बाद बोथ साइड हम बराबर करते गए हैं, उसके बाद हमको वैल्यू मिलते गया है। तो देखिए आसान है एकदम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि fx = cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 0 1 कह रहा है सो डैट यहाँ पे fx fy = fx + y। तो सबसे पहले fx के, अगर fx के फॉर्म में लिखेंगे तो इतना, क्योंकि दिया है, अगर fy के फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x y हो जाएगा, और x + y जब लिखेंगे तो हमको इतना लिखेंगे, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि fx × y जब निकालेंगे तो हम fx और fy का जो भी वैल्यू है उसको रख के गुणा करेंगे तो हमारा ऐसे मिलेगा। गुणा करने का तरीका आपको मालूम है, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, फिर इसके पास एक लाइन हमारा तैयार हो गया। फिर उसी प्रकार इसको लेके हम सेकेंड रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के पास लेके जाएंगे, यहाँ पे दूसरा ऑर्डर तैयार हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेके हम इसके पास, तो 0 0 है, सब 0 ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हमको इतना मिल जाएगा। ठीक है, cos x + y - sin x + y, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos x + y का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे cos x y - sin x + sin y होता है। तो इसके जगह पे हम आराम से लिख सकते हैं cos x + y, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा जो है इसका वैल्यू हो गया fx + y। इसका मतलब हो गया कि fx fy = fx + y। एकदम आसानी तरीके से बताएं, आसान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है सो डैट इतना बराबर इतना। तो इसका मतलब हो गया कि पहले आपको जब प्रॉपर्टी बता रहे थे तो उसमें बताएं कि ए और बी, AB = BA कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर निकल जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो दोनों निकल जाएगा, लेकिन वैल्यू जो होगा बराबर नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, इसको अलग बनाइए, इसको अलग बनाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों बराबर नहीं हो रहा, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक उसी प्रकार इसको अलग, आपको इसको अलग, तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं किए, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड a² - 5a + 6i इफ़ a बराबर आपको दे दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे a² का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी a का जो वैल्यू है ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको फाइनल आंसर इतना मिलेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में जब जाइएगा या कहीं भी तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम बचाने के लिए हम सॉल्व यहाँ पर नहीं किए हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, आप ऐसे मत करिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a² - 5a + 6i, तो a² की जगह पर हम a² का वैल्यू रखेंगे -5, a की जगह पे a का वैल्यू रखेंगे 6। और चूँकि मैट्रिक्स जो हमारा 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, तो इतना रख लेंगे हम। अब टोटल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 10 - 4 4 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इफ़ a बराबर यहाँ पे दिया है, करेक्ट प्रूफ डैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो इसका मतलब हो गया कि a² का मतलब a, तो यहाँ से a² हम निकाल लिए हैं, वैसा ही गुणा करना है, गुणा करते जाना है, तो हम डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम जब a² निकाल लेंगे तो a³ हमारा आसानी से निकल जाएगा। a³ को हम a² × a लिख सकते हैं, तो a² का वैल्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे a का वैल्यू लिखेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा।
उसके बाद हमारा हो गया ए क्यू माइनस 6a² + 7a + 2y। तो जो जहाँ है उसका वैल्यू हम रखेंगे, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0 0 मिल जाएगा। तो यही आपका RHS है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है और आई बराबर दिया है। करेक्ट फाइंड के सो डैट a² = ka - 2 है। तो इसका मतलब ये कि a² हम सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, a² यानी a × a, यहाँ पे इसको गुणा किए हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर। उसके बाद दिया है a² = ka - 2a आई। तो a² का वैल्यू यहाँ पे k और यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे है 2 और i का मान 2 ऑर्डर में इतना होता है, यहाँ पे दिया है। इसका मतलब हो गया कि k से इसमें गुणा करेंगे और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। इसके बाद क्या होगा कि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको इतना मिलेगा, यहाँ पे इतना है। इसका मतलब हो गया कि कंपेयरिंग करेंगे तो 1 = कितना हो जाएगा यहाँ पे 2k - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो k का वैल्यू आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ़ a = 0 - 10α/2 10α/2 0 and I is the identity matrix of order 2 so that I + a = 1 - I cos alpha - sin alpha cos alpha cos alpha। कह रहा है कि ऑन द LHS I + a, तो I का वैल्यू और a का मान तो यहाँ पर रख दिए हैं। कह रहा है कि ऑन द यहाँ पे RHS जो है हमारा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इतना है रख दिए हैं, I का वैल्यू रख दिए हैं, a का वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में उसको रखे हैं, RHS में जो है उसको रखे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसको जब सॉल्व किए हैं तो इतना है, अब पहले से इतना हमारा RHS में है। उसके बाद हम इसका गुणा निकालेंगे। इसका मतलब हो गया कि इसको हम इसके पास लेके जाएंगे, फिर इसको इसके पास लेके जाएंगे, फिर इसको इसके पास, फिर इसके पास लेके जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे गुणा कर लिए हैं। गुणा करने के बाद हम क्या किए हैं कि cos α का फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे sin α का फॉर्मूला लगाए हैं। sin α का फॉर्मूला 2 sin α/2 cos α/2। तो कैसे इतना लिख दिए हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम बता देते हैं। sin 2x, यहाँ पे देखिए ध्यान से, sin 2x का जो फॉर्मूला होता है, sin 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से 2 जब हटाइएगा, थ्रू यहाँ से जब हटाइएगा तो x/2 और x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमारा x नहीं है, अल्फ़ा है, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा सब फॉर्मूला यहाँ पे चेंज किया गया है। चेंज करने के बाद क्या किया गया है कि 10 को किस में चेंज कर लिया गया है, साइन बट्टा में कॉस, ठीक है, साइन बट्टा में कॉस। तो साइन बट्टा में कॉस, तब जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो हमारा इतना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको मिस्टेक करिएगा, आप मिस्टेक होगा कि किस तरह से सर चेंज कर दिए हैं। तो जहाँ भी आपको जो भी टॉपिक अगर दिक्कत होगा तो आप फ़ौरन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखे नहीं है, डायरेक्ट हम ए और बी लिखे हैं। 2 क्वेश्चन उसमें दिया है। भाषा है, भाषा जो है उसको आपको मैट्रिक्स के मदद से क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है। तो जो पहला है उसका हम यहाँ पे x माने हैं, इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड, देन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड विल बी इतना, ठीक है। अब इसको जब हम मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे होगा, हमारा इतना होगा। 5/100 का मतलब हो गया कि 5% क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और 7% का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 7% नहीं, 7/100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हमारा इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना होगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, आसान है। इसके बाद हम ऐसा ही जैसे आपको बताए हैं, ठीक है, जैसे आपको हम a बताए हैं यहाँ पे, वैसा ही आपका b बनेगा। अंतर क्या रहेगा कि सब यहीं रहेगा, सेम यहीं रहेगा, ठीक है। केवल यहाँ पे 2000 हो जाएगा, बाकी सब का सलूशन यही होगा। इसके बाद आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको जब हम मैट्रिक्स के रूप में सॉल्यूशन करेंगे, चूँकि भाषा था ज़्यादा इसलिए नहीं लिख पाए हम, तो जब उसको मैट्रिक्स के रूप में जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसका फॉर्म ऐसे होगा। अब ई दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम 10 को लेके जाएंगे, ठीक है, इसको लेके जाएंगे और इसके पास लेके, क्योंकि एक हमारा रो है और एक ही कॉलम है, तो उसका जो गुणा का फॉर्म मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, इतना होगा। उसके बाद 12 से गुणा करेंगे, इतना होगा। और 21 जो नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, उसका 21 का ऑप्शन ए होगा और 22 का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी होगा, ठीक है।
तो आपका एक बहुत लंबा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और एक प्लान बनाइए और टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करते रहिए, और 90 प्लस यानी 90 प्लस स्कोर कीजिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।